तो नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा कठिन व बड़े भाग। ठीक है। अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को छोटे छोटे भाग और भाग क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, वह तरीका मैं लोगों को बता दिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कठिन व बड़े भाग। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है मैथ को और हर एक सवाल को अगर आसानी से आपको समझना है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। ठीक है। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छे अच्छे आसान से जो तरीके हम आपको बताते हैं वह आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बड़े भाग और कठिन भाग की कैसे लगाते हैं इसको। तो चलो लिख लेते हैं इसको। ये हम लिख लेते हैं। ठीक है। एक कोई 3 अंक का भाग। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये अगले वीडियो में मैंने 1 अंक का आपको बताया था, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को बड़े और कठिन भाग बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बच्चों, भाग देना तो आपको पता हो गया कि भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है कि हम 324 से किस में भाग दे रहे हैं, इसमें 80,501 में। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, भाग लगाने का 2 ही तरीका होता है। पहला ये कि हम पहले इसमें चुनाव करेंगे कि एक साथ हम कितने अंकों में भाग दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि हम कितनी बार ले जाएंगे। यही तो होता है 2 तरीका भाग लगाने का, बस यही 2 ही तरीका है। तो चलो सबसे पहले हम इन अंकों में से क्या करेंगे, पहले हम चुन लेंगे कि कितने अंकों में एक साथ हम भाग देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे किससे भाग दिया जा रहा है, 324 से। ठीक है। तो 324 से अगर भाग दिया जा रहा है तो एक अंक में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है। 2 अंक कितना हो गया, 80 हो गया। 80 में 324 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमें एक साथ में कितना अंक लेना पड़ेगा, 3 अंक। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ठीक है, हमारा पिछला वीडियो जो भाग लगाने का तरीका है वह आप लोग पहले जाके देख लो। ठीक है। तो उसके बाद अब कितना अंक लेंगे, 3 अंक। अब 3 अंक में हम क्या करेंगे, 324 से भाग देंगे। अब देखेंगे कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, अब 324 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, गुणा करके हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि कितनी बार 805 में भाग देने पे जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको आसान सा तरीका मैं बता देता हूं। देखो कि कैसे आप पता करेंगे, पहले बिना गुणा किए ही आप कैसे पता कर लेंगे कि इसमें कितनी बार जाएगा। ठीक है। तो चलो देखो, अगर यहाँ पे आपको 3 अंक मिल जाए, कभी भी अगर इसमें क्या 3 अंक मिल जाए और इन तीनों अंकों में क्या करना हो, आपको भाग देना हो। ठीक, तो इन दोनों अंकों को हम क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, हम रोक लेंगे। हम ये जो आगे वाला अंक है ये, ठीक है, इसी से इस आगे वाले अंक को, ठीक है, और इस आगे वाले अंक को हम देखेंगे और इसी से पता चल जाएगा कि कितनी बार जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखो, ये 24 को अभी बंद कर दो आप। 3 दूना 6। ठीक है। 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो अगर 3 बार हम ले जाएंगे तो 9, इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है। तो 3 दूना 6 यानी कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो ये 324 का अगर हम पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तभी इसमें भाग जाएगा। अगर 3 बार कर देंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझना है। तो यहाँ पे बगल में आप लोग समझ लीजिए। देखिए 324 और गुणे 2 करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। ये आपका आ गया। अगर हम 3 बार ले जाते तो 324 गुणे 3, 3 चौक 12 के 2 हासिल, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 त्रिका 9। तो कि 972 आ जाता। इससे ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो जाता है तो भाग नहीं जाता है, आपको पता ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर 3 अंक से हम भाग देंगे तो पहले अंक और पहले अंक को हम देखेंगे और इसी से हम पता कर लेंगे क्या कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं। हमें पूरे अंकों से ऐसे गुणा करने की पहले ज़रूरत नहीं है। गुणा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितनी बार ले जाना है, तो वही गुणा करेंगे। अभी ये 2 बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करके तुरंत यहाँ पे आप लोग आंसर लिख देंगे। नहीं तो आपको समय लगेगा। पहले एक बार आप 3 बार गुणा करोगे, फिर जब ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको आना पड़ेगा 2 के पास। ऐसे क्या होगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। तो आप
बिना समय गंवाए यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे और उसके बाद गुणा कर लेंगे। तो 2 चौक ऐसे कर लेंगे 8 और 2, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तियां 6। तो आपको 3 बार सोचने के लिए या गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है आपके लिए आसान। ठीक, तो आप क्या समझेंगे कि आपको बड़ा मिल गया है कोई, तो इन अंकों को आप बंद कर लोगे, पहला अंक इसका देखोगे और पहला अंक इसका, उसी से पता चल जाएगा कि कितनी बार हमें लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे सवाल लगाते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रख लेना है, बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और कुछ खास नहीं है। और बाकी तो आप भाग लगाना जानते ही हैं। तो चलिए घटा लेते हैं इसको। भाग करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, तो यहाँ 5 में से आना, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, क्योंकि इसके पास आया था यहाँ पे 10, 10 में से यहाँ पे इसने 1 दे दिया था तो यहाँ पे बचा 9, तो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचा 7, तो 7 में से 6 गया 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है, अब 324 में हमें किस में भाग देना है, 157 में। अब 157 में तो भाग जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे उतारते हैं, उतार लेते हैं ना। तो हम 0 को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे अच्छी चीज़ है आपको सीखने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। जब क्या होता है, एक चीज़ तो ये हो गया कि अगर यहाँ पे एक अंक से हम चेक कर लिए कि कितनी बार जाएगा। अब की बार आप देखिए कैसे चेक करोगे। 2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इसमें। पहला चीज़ कि अब देखिए 3 से, और अगर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 2 अंक को। जब देखो, जब 4 अंक हो तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे इसको चेक करेंगे। ठीक है, जब 4 अंक आ जाएगा, अब क्या करते हैं, देखिए ये जो पहला अंक है, मान लीजिए एक तो छोटा ही है, दोनों को लेते हैं तो 15 हो गया। कितना हो गया, 15। तो अगर हम पहले अंक से चेक कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके बाद फिर हम वही फार्मूला अपनाएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को बंद कर लेंगे और इससे हम चेक करेंगे। तो 3 5 15। अगर ये पूरा कट गया, कि अगर एक कट जा रहा, 3 9 27 यानी 8 बार जाएगा। अगर ये कट गया, ऐसे आप सोचिए कि जितनी बार में कट गया उससे कम, क्योंकि उसके बाद भी ये अंक है ना, उसके बाद भी अंक है। तो ये समझ के चलिए, अगर 3, देखिए यहाँ पे क्या था, 3 5 15, 5 से कट गया, तो कट गया का मतलब हो गया उससे एक कम, 3 5 15 यानी कि 4 बार जाएगा, तो 4 बार ले गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 8 24, ठीक है, और 3 9 27, 9वें में कटा है, इसका मतलब 8 ही बार जाएगा। 8 बार जाएगा तो 8 का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 324 में। तो कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लो 4। ठीक, अब कितना आता है आंसर देख लेते हैं। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, 19 के 9 हासिल 1, फिर 8 3 24 और 1 25। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, 25 92। यहाँ पे आप लिख दीजिए 25 92। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका भागफल, और ये आपका क्या हो गया, शेषफल। क्या होता है, शेषफल, और ये क्या होता है, भागफल। तो इस तरीके से बड़े भाग को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो इस सवाल में आप लोगों ने क्या समझा, अच्छी चीज़ें क्या समझा कि हमें कितनी बार जाएगा, ये इसी में समय लगता है। ठीक है, ये पता करने में कि कितनी बार जाएगा। हम लोग भाग लगाते समय क्या करते हैं, पहले 5 बार ले जाएंगे, जब 5 बार ज़्यादा हो जाएगा फिर क्या करते हैं 4 बार, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए, एक बार 3 में गुणा किए, जब ज़्यादा हो गया उसके बाद फिर हम 2 में जाए, तभी तो 2 में गए हैं। तो इसमें इसको लगाने के लिए हमें क्या होता है, समय खराब होता है हमारा। ठीक है, तो सवाल को लगाने के लिए हमें क्या, समय ज़्यादा लगता है। तो समय को कम करने के लिए और अच्छे से उसको लगाने के लिए, जल्दी से जल्दी लगाने के लिए क्या करते हैं, यही चीज़ें दिमाग में रखते हैं। क्या चीज़, कि अगर ये बड़े से बड़ा सवाल है तो हम पहले तो चुन लेते हैं कि कितने अंकों में हमें भाग देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 अंक है तो 3 अंक में हम क्या करेंगे, तीनों अंकों में पहला अंक इसका पकड़ लेंगे और पहला अंक इसका पकड़ के हम रख लेते हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें कितनी बार भाग जाएगा। तो अगर एक कटता है, अगर नहीं कटता है, जैसे मान लीजिए 3 दूनी 6, ये नहीं कटा, तो नहीं कटेगा तो उतनी ही बार जाएगा जितना आप सोचोगे, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ना, 3 3 9 नहीं कर सकते हैं। तो 3 दूना 6। और अगर यहाँ पे जैसे कट जा रहा था, यहाँ पे क्या 3 5 15, 5 बार जाने पे कट जा रहा था, तो आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो कट जाएगा तो जितनी बार में कटेगा उससे कम लेके जाइए और उसके बाद आपका सवाल लग जाएगा।
चाहे आप यहाँ पे आप लोगों ने गुणा करके चेक भी कर लिया, देख भी लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े सवाल को छोटे और आसान तरीके से जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और मैं आप लोगों को कठिन भाग बता दे रहा हूँ। तो चलिए इसको लगाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, कि कैसे लगता है। तो ठीक है, वही सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। क्या कि देखो पहले हम इसमें क्या करेंगे, 3 अंक ये है तो 3 अंक लेंगे। अब 3 अंक में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 101 है और ये 100 है। तो हम कितना अंक लेंगे, 4 अंक। कितना अंक लेंगे, 4 अंक। अब 4 अंक में हम इससे कैसे भाग देते हैं आप लोग, आपको वही फार्मूला लगाना है, आपको भटकना नहीं है कि 10 बार जाएगा 9 बार। आपको क्या करना है, बस आप इससे 10 से इन तीनों अंकों को क्या, जब 2 अंक हम लेते हैं तो कितने अंकों को काटते हैं, 3 अंक। तो 10 से हम चेक करेंगे, 10 दहाई 100 कै बार, 10 बार। कितनी बार, जब 10 बार, 10 दहाई 100 से कट गया। अब जब कट जाता है तो एक बार हम कम लेके जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अगर कट गया तो एक बार कम ले जाएंगे, नहीं कटा तो जितनी बार जा रहा है उतनी बार जाएगा, ठीक। तो 10 दहाई 100 कट गया तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक कम, ठीक है। तो चलो लेके चलते हैं। तो 9 1 9, 9 0 0 और 9 1 9। इसको क्या करते हैं हम, अब घटा लीजिए। अब आपको घटाना तो आता होगा हासिल का, ठीक है। तो यहाँ से उधार यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से लास्ट में 10 हो जाता है। 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ बचा था 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, फिर इसको, इस 0 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही चेक करते हैं, 10 का 10 नामा 90, पूरा पूरा कटा, नहीं कटा ना, 91 है, नहीं कटा यानी कि और छोटा भी है, कटा भी नहीं और छोटा भी है, तो भाग जाएगा। यानी कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 का करिए, फिर कितना आएगा, 909 ही आएगा वही, ठीक है। तो 909 आ गया, ठीक है। अब घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 को हम फिर कहाँ, यहाँ पे उतारेंगे, ये हो गया आपका 0, ठीक। अब अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में आपको, ठीक है, पिछला वाला फार्मूला भी लग गया, वो समझ में आ गया। दूसरी चीज़, एक और अच्छी चीज़ इसमें आपको सीखने को मिल रहा है, देखिए क्या, कि हम जब इस 0 को यहाँ पे उतारते हैं, उतारने के बाद भी हमारा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। उतारने के बाद भी भाग हमारा नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंक को भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम उतारेंगे। 1 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये बता दें, भाग का एक और नियम ये होता है कि जब हम यहाँ से लगातार 2 अंक एक साथ यहाँ पे उतारते हैं तो क्या होता है, भागफल में यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपको सीखने को मिल गया इसमें, ठीक है। जब 2 अंक लगातार, पहले हमने 0 उतारा, अगर भाग जाता, जैसे हमने यहाँ पे एक 0 उतारा था, यहाँ पे भाग चला गया तो एक ही अंक तो उतारे थे यहाँ पे, बस 0। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक 0 उतारने पे भी भाग नहीं गया, तो जब नहीं गया तो हम फिर इस अंक को भी यहाँ पे उतारे, यानी कि एक ही बार में कितने अंक उतारे, 2, एक ए और एक ए। तो 2 अंकों को जब हम एक ही बार में उतार लेते हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ता है, 0। ये नियम होता है भाग का, आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लेना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को सीखने को मिल गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कितनी बार जाएगा, 101, 101 कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे 101 क्या हो गया, कट गया, ठीक। तो इस तरीके से हम भाग को, बड़े बड़े भागों को इस तरीके से लगाते हैं। बस छोटा सा आगे वाला पकड़ लो और इनका कम समय में और जल्दी से जल्दी आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो कम समय में आपका ये सवाल लग जाएगा, ठीक। तो आपको ज़्यादा कितनी बार जाएगा, पहले आप आगे 1 अंक आगे जाओगे फिर पीछे आओगे, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, उस तरीके से आप लोग भाग को अब आसानी से जल्दी लगा लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लेकिन देखा करिए आप लोग, अगर थोड़ा सा देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अच्छे से हर चीज़ को ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको बिना बताए आप उसको देख लेंगे और देखने के बाद आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे पास, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों को भी बता दो, जिससे कि वे आने वाले समय में, ठीक है, मैथ के क्या मास्टर बन जाए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है।